प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से एक नया सब्जेक्ट लेकर मैं उपस्थित हूँ। और आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है हमारे शरीर से रिलेटेड। क्योंकि ये शरीर जो है ये नाशमान है। नाशमान का मतलब है एक दिन इसे ख़त्म हो जाना है, समाप्त हो जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। और ये शरीर जो है, इस शरीर में ही रोगों का आना जाना लगा रहता है। और रोग भी कई प्रकार के होते हैं। छोटा सा रोग हो गया जैसे खांसी, जुकाम, बुखार। और कुछ रोग होते हैं बड़े बड़े, जो बहुत बड़े रोग होते हैं। एड्स हो गया, कैंसर हो गया, और कोरोना। तो ये रोग हमारे जीवन में, हमारे शरीर में क्यों आते हैं? आज बाइबल से मैं इन बातों का आपके साथ जिक्र करूंगा। मैं बताऊंगा आज आपको कि क्या वजह है कि बाइबल जो हमें बताती है उसके हिसाब से कि ये रोग हमारे जीवन में आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि जो आखिरी पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वही है सबसे बड़ा कारण, क्योंकि वो है ही आखिर में, इसलिए मैं उसको आखिर में बताऊंगा आपको। नहीं तो मैं उसको शुरू में ही बता देता। तो वो पॉइंट बहुत ख़तरनाक है हमारे लिए। वो गलती हम कर जाते हैं, तब हम बीमार पड़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूं, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं गुजारिश करता हूं कि आप जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। तो एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम आज के वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए तूने दिया प्रभु जी। आज के इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता करना प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में हो, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए शुरू करते हैं आज के वचन को। और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत विशेष आज का वचन है। इसको ज़रूर सुनिएगा। थोड़ा सा अगर लंबा हो जाए तो आप चिंतित मत होइएगा, देखिएगा ज़रूर। हालेलुया। तो आइए हम देखेंगे। सबसे पहले निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक और उसका 15 अध्याय और उसकी 26 आयत को मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। यहाँ परमेश्वर ने एक बात हमको बताई है कि रोग भेजने वाला मैं हूँ, है ना। लिखा है कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी रोग तुझ पर नहीं आएगा। लेकिन उससे पहले हमें 4 बातें करनी पड़ेंगी। देखिए, मैंने 7 पॉइंट बताए ना, तो 4 तो यहाँ पर हैं। बीमार पड़ने के 4 कारण इसी वचन में है। निर्गमन 15 की 26 आयत में 4 कारण। अब दोबारा से इसको पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने तो परमेश्वर रोग नहीं भेजेगा, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, तब परमेश्वर रोग नहीं भेजेगा, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, तब परमेश्वर रोग नहीं भेजेगा, और उसकी सब विधियों को माने, तब कोई रोग नहीं भेजेगा। लेकिन कब भेजेगा? अब एक बार फिर से हम इसको पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। मैं इसको थोड़ा सा पलट के पढ़ूंगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से नहीं सुनेगा, तब परमेश्वर रोग भेजेगा, पहली बात। दूसरी बात, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वो नहीं करेगा, तब परमेश्वर रोग भेजेगा। तीसरी बात, उसकी आज्ञाओं पर कान नहीं लगाएगा, तब परमेश्वर रोग भेजेगा। चौथी बात, उसकी सब विधियों को नहीं मानेगा, तब परमेश्वर रोग भेजेगा। परमेश्वर रोग। देखिए, शैतान की इतनी हिम्मत नहीं कि हमें रोगी कर दे।
शैतान हमें छू नहीं सकता, क्योंकि हमने तो यीशु मसीह को पहन रखा है, हमने तो बपतिस्मा ले रखा है। तो शैतान को तो कौन दिखेगा? यीशु मसीह, वो हमें छू ही नहीं सकता। मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाता हूँ पहले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 18 आयत। देखिए, बहुत ही अच्छी आयत है ये, और इसको सीखना चाहिए हमें। यहाँ लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर से उत्पन्न होने का मतलब है बपतिस्मा लेना, ठीक है। लिखा है कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह, मतलब परमेश्वर, बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। तो ये रोग बीमारी जो है ये परमेश्वर की ओर से हमारे पास आते हैं जब हम गलतियां करते हैं। यहाँ 4 गलतियां बताई गई हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने तब रोग नहीं भेजेगा, अगर नहीं सुनेगा तो रोग हमारे जीवन में आएगा। यहाँ रोग लिखा है, बीमारी का नाम नहीं लिखा, वो कोई सी भी हो सकती है। और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, तब रोग नहीं भेजेगा, और अगर नहीं करेगा ठीक तो रोग आ जाएगा हमारे जीवन में। तीसरी बात है, उसकी सब आज्ञाओं पर कान लगाए। देखिए, सब आज्ञाओं पर कान लगाने का मतलब है ये नहीं कि ये लिखा है कि सारी आज्ञाओं को माने। बहुत सारी आज्ञाएं हैं बाइबल में, 6468 आज्ञाएं हैं बाइबल में, लगभग इतनी हैं। तो इतनी सारी आज्ञाओं को हम कैसे मान सकते हैं? लेकिन हर जगह लिखा है कि, ज़्यादातर जगह लिखा है कि कान लगाओ, चौकस रहो। कैसे? कि मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा हो रहा है और आपका मन कर रहा है कि मैं इसको गाली दे दूं जोर से, लेकिन तभी आपको याद आएगा कि अरे बाइबल में मना लिखा है गाली देने के लिए। इसे कहते हैं कान लगाना, इसे कहते हैं चौकसी करना। तभी याद आ जाए आपको, अरे गाली देना मना करा है परमेश्वर ने, अरे शराब पीने के लिए मना करा है, नशा करने के लिए मना करा है, झूठ बोलने के लिए मना करा है। ये चौकसी है, ये चौकसी है। जैसे व्यवस्था विवरण 28 की पहली आयत में लिखा है, मैं उसको पढ़ के बता देता हूँ आपको। 28 अध्याय और इसके पहले पद में वहाँ पर क्या लिखा है देखिए। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। यहाँ लिखा है, सब आज्ञा जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने में, इसे कहते हैं चौकसी करना। गाली देने का मन कर रहा है तो तभी परमेश्वर का वचन हमें याद आ जाए, अरे परमेश्वर ने मना करा है गाली देने के लिए। क्रोध करने का मन कर रहा है तो तभी परमेश्वर का वचन याद आ जाए, बाइबल में मना लिखा है क्रोध करने के लिए, बाइबल में मना लिखा है घमंड करने के लिए, बाइबल में मना लिखा है चुगली करने के लिए, बाइबल में मना लिखा है व्यभिचार करने के लिए। ये होती है चौकसी, परमेश्वर की आज्ञाओं की चौकसी करना, ठीक है। तो ये 4 बातें मैंने आपको बताई हैं। निर्गमन 15 अध्याय और उसके 26 पद में जो 4 बातें हैं, वो 4 कारण हैं बीमारी के, ठीक है। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं जल्दी से। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी जो दृष्टि में जो ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, ठीक है। ये 4 पॉइंट हो गए। इन कारणों से बीमारी हमारे जीवन में आती है। मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा आप। और एक और कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ, भजन संहिता 107 अध्याय उसकी 10 और 11 आयत। भजन संहिता 107 अध्याय की 10 और 11 आयत में लिखा है, जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे ईश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना, तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया। वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक ना मिला। कष्ट के द्वारा दबाना मतलब जब बीमार होते हैं हम, तभी तो हम कष्ट में होते हैं, तभी तो हम कराहते हैं, तभी तो हम परेशान होते हैं। क्यों आती है ये बीमारी? ये 5वां पॉइंट हमें बता रहा है, जब हम वचन के विरुद्ध चलते हैं। यहाँ लिखा है कि 11 आयत में, इसलिए कि वे ईश्वर के वचनों के विरुद्ध चले। वचन कह रहा है कि आप प्रेम करो, लेकिन आप लड़ाई कर रहे हैं। वचन कह रहा है कि माता पिता का आदर करो, लेकिन आप माता पिता को अनादर कर रहे हैं। वचन कह रहा है कि आप नशा मत करो, आप नशा कर रहे हैं। वचन कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कर रहे हैं। तो इसका मतलब वचन के विरुद्ध चलना, वहाँ पर हमारे जीवन में कष्ट आते हैं परमेश्वर की ओर से। ये 5वां पॉइंट है। आइए 3 पॉइंट, एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ। 6वां पॉइंट वह है नए नियम में यूहन्ना की पत्री और उसका 9 अध्याय है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है,
फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया कि यह अंधा जन्मा है, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट किए जाएं। ना तो पाप उसके माँ बाप ने किया, ना उसने किया। ये कई बार बीमारी परमेश्वर अपनी महिमा लेने के लिए हमारे जीवन में डाल देता है। जैसे कि मैं जब 1989 में बीमार पड़ा था तो मैं मर गया था। आपने मेरी गवाही देखी होगी, आप मेरे चैनल के सबसे पहला जो वीडियो है उसे देखिएगा, उसमें मेरी गवाही है कि मैं मर गया था, मैं फिर जी उठा, परमेश्वर ने मुझे जिलाया, क्योंकि मेरा हार्ट जो है वो ब्लॉक हो गया था, मेरा जो हृदय है वो बंद हो गया था, वाल्व बंद हो गए थे, पेसमेकर की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने पेसमेकर नहीं लगवाया, और आप मेरी गवाही देख सकते हैं उसको। तो इस तरह से परमेश्वर अपनी महिमा के लिए भी कई बार हमको बीमार डालता है। तो ये कितने कारण होगा? 6 कारण। 7वां और आखिरी कारण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अगर हम गलती करते रहेंगे तो हम बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। और देखिए लिखा क्या है, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसके 23 आयत से। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है कि प्रभु यीशु जिस रात वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई, आप ध्यान से सुनिए, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, यानी कि प्रभु भोज में जो शामिल हो अनुचित रीति से, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते और पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। ये प्रभु भोज का जो विधि है, ये विधि हमारे लिए कब सही बैठेगी? जब हम इसको उचित रीति से लेंगे। अनुचित रीति से कैसे होता है? देखिए, ये देह, ये यीशु मसीह की देह और जो उसका जो लहू है, ये हमें अंदर लेना होता है अपने शरीर में। इसका मतलब हमने अपने अंदर यीशु मसीह को लिया है, और जब यीशु मसीह अब हमारे अंदर है तो क्या हम अब उसी मुंह से, जिस देह के अंदर यीशु मसीह है, उसी मुंह से हम क्या गालियां दें? उसी मुंह से क्या हम शराब दें? उसी मुंह से हम चुगलियां करें? उसी मुंह से हम लोगों को बुरा भला कहें? उसी मुंह से हम क्या करें? पीठ पीछे बुराइयां करें, हम शराबें पिएं, हम व्यभिचार करें। हालेलुया! ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। इसका मतलब हमने यीशु मसीह के साथ पाप को मिलाने की कोशिश की है। यीशु मसीह भी अंदर है, और क्या है अंदर? शराब है। अंदर क्या है? सिगरेट है, बीड़ी है, गुटखा है, गालियां हैं, तफरके हैं, मनमुटाव है, झगड़े हैं, बहुत सारी बातें हैं, ये सब अंदर हैं। तो यीशु मसीह भी अंदर और ये सब चीज़ भी अंदर हो ही नहीं सकता। या तो वो चीज़ें अंदर रहेंगी या यीशु मसीह अंदर रहेंगे। अभी मेरे पास एक गिलास है, अगर इस गिलास में अगर पूरा पानी भरा होगा तो मैं अगर अपने बेटे से कहूँगा, बेटे इसमें और पानी लेकर आ, तो वो कहेगा, पापा इसमें तो पहले से ही पानी है, इसमें तो पहले से पानी है, तो मैं कैसे पानी लाऊं? तो मैं कहूँगा, इसको बेटा इसको पलट दे, इसको फेंक दे, दूसरा पानी भर के ला। इसका मतलब जो चीज़ हमारे अंदर है उसे हमें निकालना पड़ेगा, ताकि हम यीशु मसीह को अपने अंदर लें। जब एक चीज़ खाली होगी तभी तो वो भरी जाएगी। ये गिलास खाली होगा तभी तो भरा जाएगा, है ना? तो ये हम अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को खाली करें, ताकि यीशु मसीह देह और लहू के द्वारा हमारे अंदर आए और हम पवित्रता से अपने जीवन को जी सकें। लेकिन होता क्या है? प्रभु भोज करने के बाद, प्रभु भोज लेने के बाद, प्रभु की देह और उसका लहू लेने के बाद हम फिर से वही पुराना जीवन जीने लगते हैं। फिर हम ठेके पर चले जाते हैं, शराब खरीदने चले जाते हैं, हम व्यभिचार करने चले जाते हैं, हम लोगों से लड़ना शुरू कर देते हैं, गालियां देना शुरू कर देते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं, हम घमंड से भर जाते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। हम चोरियां करते हैं, हम हत्या करते हैं, हम परस्त्री गमन करते हैं। ये सारी बातें हमारे जीवन में आती है। कब? जब हमने यीशु मसीह को अपने अंदर ले लिया है। अब देखिए बीमारी का कारण क्या है। 30 आयत में लिखा है, इसी कारण तुम में से बहुतेरे निर्बल और रोगी हैं
और बहुत से सो भी गए, मर भी गए। ये सातवां कारण बहुत ही भयंकर है, बहुत ही खतरनाक है। ये सातवां कारण, प्रभु भोज लेने के बाद यदि हमारे जीवन में कोई बुराइयां आ गई हैं तो हम एक बड़ी बीमारी को दावत दे रहे हैं। हम बड़ी बीमारी को इनवाइट कर रहे हैं अपने शरीर में कि आओ। हमने पहले यीशु मसीह का शरीर और यीशु मसीह का लहू हमने लिया था, अब हमने उसके बाद हमने शराब पी है, उसके बाद हमने गुटखा खाया है, उसके बाद हमने सिगरेट पी है, बीड़ी पी है, उसके बाद हमने गालियां दी हैं, उसके बाद हमने चोरी की है, उसके बाद हमने हत्या की है, उसके बाद हमने व्यभिचार किया है। आओ बीमारियों, यहाँ पर तुम पैबस्त हो जाओ। ये बहुत बड़ा और भयंकर कारण है बीमार पड़ने का। यहाँ लिखा है, इसी कारण तुम में से बहुतेरे निर्बल और रोगी हैं और बहुतेरे मर भी गए। किस कारण? क्योंकि प्रभु भोज को हमने अनुचित रीति से लिया। ये 7 कारण मैंने आपको बताए हैं। आज जल्दी से रिपीट करके मैं समाप्त करूंगा। निर्गमन 15 अध्याय और उसके 26 पद में लिखा है, हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, दोस्तों ध्यान से सुनिए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुनेगा, कोई बीमारी नहीं आएगी। दूसरी चीज, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करेगा, कोई बीमारी नहीं आएगी। उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएगा, कोई बीमारी नहीं आएगी। और उसकी सब विधियों को मानेगा तो कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर इसका उल्टा हम करेंगे तो बीमारियों से हम ग्रस्त हो जाएंगे, बुरी बुरी बीमारियां आकर हमको घेर लेंगी। फिर मैंने पढ़ा है भजन संहिता 107 अध्याय और उसका 10 और 11 पद। जब हम वचन के विरुद्ध चलते हैं तब परमेश्वर रोगों के द्वारा, कष्ट के द्वारा हमें दबाता है। लिखा है, जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे ईश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना, तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया और वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कुछ सहायक नहीं मिला। तब उसने, मतलब परमेश्वर ने क्या किया? दबाया। परमेश्वर ने कष्ट के द्वारा दबाया। उसके बाद हम देखते हैं छठा कारण, यूहन्ना की पत्री में 9 अध्याय में, वहाँ पर एक अंधा है जो जन्म का अंधा है। चेलों ने कहा, क्या इसने पाप किया था या इसके माता पिता ने जो ये अंधा जन्मा? यीशु मसीह ने कहा, ना इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हों। और 7वां कारण वो मैंने आपको बता दिया है, प्रभु भोज जब हम अनुचित रीति से लेते हैं तब वो रोगों को हम इनवाइट करते हैं अपने शरीर में। आ जाओ, आ जाओ, बुरी बुरी बीमारियों, अल्सर, कैंसर, एड्स, टीबी, ये सारी बीमारी हमें आकर घेर लेंगी। जब हम प्रभु भोज को तुच्छ जानेंगे, जब हम प्रभु भोज को निगलेक्ट करेंगे, जब हम प्रभु भोज को हल्के में लेकर जाएंगे। वो प्रभु भोज हल्की बात नहीं है, वो यीशु मसीह की देह और यीशु मसीह का लहू है। जब यीशु मसीह इस विषय में प्रचार कर रहे थे तब 70 जो चेले यीशु मसीह ने नियुक्त किए थे वो वापस लौट गए, कहने लगे हम तो, ये तो नागवार बात है, ये अपना देह और अपना लहू हमें खिला रहा है। वो चले गए वापस। तब यीशु मसीह ने और चेलों से कहा, तुम भी चले जाना चाहते हो तो जाओ। पतरस ने कहा, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। तो आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये रोग हमारे जीवन में नहीं आने चाहिए। ये 7 बातें लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद याद रखिए कि ये चीज़ें अगर हमारे जीवन में हैं तो रोग डेफिनेटली हमारे जीवन में आएंगे। अगर इनको हम हटा देंगे तो हम निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात करूंगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द